गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में जिसका नाम है एडवांस्ड स्टडी ट्यूटोरियल। तो चलिए हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। डाइस का आज हमारा थर्ड पार्ट है। हम पढ़ रहे थे डाइस। इस थर्ड वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं सामान्य पासा में। हमारे पास कई सारे वेरिएंट दिया हुआ हो तो उसमें विपरीत कैसे निकालेंगे, निकटवर्ती कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास सामान्य पासा, सामान्य पासा के बारे में तो आपको जानकारी हो चुका होगा प्रीवियस वीडियोज में। सामान्य पासा ऐसे पासे को बोलते हैं जिसके निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर आ जाए। यानी हमारे पास यूं देखा जाए तो अगर इस फॉर्म में हमारे पास ये 2, 3 और 4 ऐसा हमारे पास पासा दिया गया है तो इसमें दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर आ जाए तो इसे हम सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। निकटवर्ती में योगफल 7 आया, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। तो वही अब हमें जानना है कि सामान्य पासा में विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विपरीत के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन बनेंगे। विपरीत निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन बनेगा। क्या? पहला कंडीशन ये होगा कि हमारे पास पासा की संख्या 1 हो। पासा कितने हो? पासा की संख्या 1। जब पासा की संख्या 1 होगा तो विपरीत कैसे निकालेंगे, तो आइए उसी को जानते हैं और अच्छे से जानेंगे जबरदस्त तरीके से। आइए यहां पर पासा की संख्या 1 हो, जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास 3, 5 और यहाँ पर 2 इतना लिखा गया है। 3, 5, 2। सबसे पहले ये सामान्य पासा तो है ना, चेक कर लेंगे। यानी 5 और ये कितना 2, 5, 2 कितना हो गया 7। यानी 5, 2, 7 ये हमारे पास कैसा है, सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में आप जानते हैं कि 3 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में क्या होगा, 1 के, 4 के, इस तरह का। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहाँ पर। अगर पासा की संख्या 1 ही हो उस कंडीशन में अगर आपके सामने यहाँ पर 3 का पूछे कि 3 का विपरीत आप बताइए, 3 का विपरीत, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है पता है क्या? हमें 3 यहाँ पर 3 ऊपर की तरफ है तो नीचे वाला हमें निकालना है ना, तभी तो हम विपरीत कहेंगे। 5 यहां पर है तो इधर वाला 5 के विपरीत होगा। 2 सामने इधर है तो 2 स्टेप पीछे में होगा, 2 स्टेप पीछे। ठीक है, अब यहां पर 1 ही हो, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, 5 के विपरीत, 1 के विपरीत, 6 के विपरीत और क्या बच गया 4 के विपरीत। इनके विपरीत हमें फाइंड करने हैं। ठीक, अगर हमारे पास पासा की संख्या 1 हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पासा की संख्या 1 हो, ओनली 1, और सामान्य पासा हो तो जो दिख रहा है उसका विपरीत पूछेगा। जो दिख रहा है उसका विपरीत पूछेगा तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आंसर होंगे। यानी यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसका विपरीत पूछेगा तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारा आंसर होगा। यानी कि 3 के विपरीत में 3 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 3 के विपरीत में 5 नहीं होगा क्योंकि ये बगल में है। 3 के विपरीत में 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये बगल में है। यानी 3 के विपरीत में क्या नहीं होगा, 3 ये खुद 3 नहीं होगा, 5 जो दिख रहा था ये भी नहीं होगा, 2 जो दिख रहा है वो भी नहीं होगा। तो क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा? चूंकि हमारे पास सामर्थ्य फिलहाल इतना नहीं है कि हम लोग इधर से हम लोग देख पाए, ऐसा नहीं है ना। तो उस कंडीशन में जो दिख रहा था उसका विपरीत पूछे तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 3 के इस सामने वाले ये जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे में क्या क्या हो सकता है वो आप बोलिए। 3 के विपरीत में हमारे पास 1 या समझ रहे हैं ना, या का मतलब होता है 3 के विपरीत में या तो 1 होगा और क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 4 भी दिखाई नहीं दे रहा है और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो दिख रहा है उसका विपरीत पूछेगा तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वही हमारा आंसर होगा, वो भी किस फॉर्म में, या के फॉर्म में। क्या? या के फॉर्म में, समझ रहे हैं ना। 1
या 4 या 6, यानी 3 के विपरीत में क्या आंसर होगा, 1 या 4 या 6। ठीक है, उसी तरह से 2 भी यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो जो दिख रहा है उसका आंसर क्या होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 2 का विपरीत पूछे तो सेम टू सेम, यानी 1 या 4 या 6। 5 भी दिख रहा था तो 5 के विपरीत निकालना हो तो जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि यहाँ पर 1 4 6। यहाँ पर विपरीत में 3 आंसर कैसे आ रहा है, ये 3 आंसर नहीं है बल्कि आंसर एक ही है। हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट 3 के विपरीत में यहाँ पर है क्या, क्योंकि वहाँ पर वो दिख नहीं रहा। अगर हमारे पास कई सारे पासे होते तो हमारे पास रूल्स वगैरह हैं उनसे फाइंड करने का, लेकिन जब पासा की संख्या एक ही हो तो वहाँ पर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही है। तो अगर सामने वाले जो दिख रहा है उसका विपरीत पूछता है तो जो दिखाई नहीं दे रहा उसको हम आंसर टिक आउट करते हैं। और यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा था उसका आंसर क्या होगा, जो दिख रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है उनका विपरीत पूछेगा तो जो दिख रहा है वो हमारा आंसर होता है। यानी कि ये 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 3 या 5। 6 का विपरीत सेम टू सेम 2 3 या 5, इसका भी 2 3 या 5। ये ऐसा क्यों होता है, एक बार आप फिर देखिए। जैसे 1 का विपरीत, अगर 1 नीचे हो तो 1 के विपरीत में क्या मिल जाएगा, 3 लिखा हुआ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ। अगर 1 इधर होता तो उसके विपरीत में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5, यानी वहाँ पर 5 भी लिखा हुआ। अगर 1 यहाँ पर होता तो उसका आंसर क्या होता, उसके विपरीत में 2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि सामान्य पासा का कोई एक मॉडल दिखाया गया हो, यानी पासा की संख्या 1 हो, सामान्य पासा हो, तो उसमें विपरीत निकालने के लिए और जो अंक दिखाई दे रहा है उसका विपरीत पूछेगा तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको आंसर करते हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा उनका विपरीत पूछे, इनका ये दिखाई नहीं दे रहे, इनका विपरीत पूछेगा तो जो दिखाई दे रहे थे वो आंसर होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको डाउट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स वगैरह दिए गए होंगे, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब बढ़ते हैं कि अगर पासा की संख्या 2 हो तो उस कंडीशन में कैसे हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या, जब पासा की संख्या 2 हो, जब पासे की संख्या यहां पर कितना हो जाएगा, 2। जब पासा 2 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है क्या अप्लाई होता है वो आप देखिए। जैसे हमारे पास यहां पर 2 पासा दिया गया है, दो पासा यहां पर दिखाया गया है। तो हमारे पास जब पासा की संख्या 2 होगा तो उसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशन बनेंगे। क्या क्या, हमारे पास इसका कंडीशन देखिए। हो सकता है पहला कंडीशन शर्त बोल सकते हैं इसको, शर्त नंबर 1 ये है कि जो दोनों पासे दिखाए गए हैं इनमें कोई एक कॉमन हो। दूसरा शर्त हमारा ये हो सकता है कि 2 कॉमन हो। तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि नो कॉमन, कोई कॉमन उसमें न हो, ये हमारे पास हो सकता है। 3 कॉमन वाले तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन, तीनों हम यहाँ पर कॉमन ही दे देंगे तो उनमें डिफरेंस तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। ऐसे यहाँ पर मैं ये कहा जाए इस तरह का 2 3 5, यहाँ पर भी उसी तरह का यहाँ पर लिख दिया जाए 5 नहीं 5, यहाँ 5 3 2, यहाँ पर इस तरह का तीनों के तीनों पार्ट इसमें है, मतलब सारा का सारा इसमें शामिल है। तो ये डिफरेंस नहीं है ना, ये अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लॉक वाइज घुमा देंगे तो वही वाला मिल जाएगा, सेम टू सेम। तो तीनों कॉमन वाला हमारा यहाँ पर नहीं बनता है। हमारे पास 3 कंडीशन, एक जब सिंगल कॉमन हो, जैसे यहाँ पर इन दोनों पोर्शन में केवल एक ही कॉमन है, क्या 2, ये 2 कॉमन भी हो सकता है या फिर नो कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या हो सकता है, किस तरह का होगा। अगर हमारे पास एक कॉमन हो, यानी यहाँ पर
जब 1 कॉमन हो, जब एक कॉमन होता है तो उसे हम बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस। सही सुना आपने क्या? जब हमारे पास सामान्य पासा के दो प्रारूप दिखाए गए हो, सामान्य पासा के दो प्रारूप, ये सामान्य है या नहीं चेक करते हैं। यहाँ पर 4 3 कितना है? 7। ये सामान्य तो है ना। और चूंकि ये वाला इसी का मॉडल है, इसी का प्रारूप है, तो ये भी सामान्य होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास कई सारे हजारों दे दिया जाए और उसमें एक भी मानक या ये एक भी अगर सामान्य दिखाई देता है तो पूरा जो मॉडल दिखाया गया वो सारा सामान्य ही होगा। यानी यहाँ पर इन दोनों पोर्शन में ये सामान्य दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या होगा? कंफर्म सामान्य ही होगा, चाहे वो सामान्य दिखे या ना दिखे। वैसे भी यहाँ पर ये सामान्य दिख रहा है, जैसे 5 और 2 7, ठीक है, कंफर्म। और यहाँ पर 4 और 3 7, ये भी दिख रहा है। तो जब एक कॉमन हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने ये बोला कि जब एक कॉमन हो तो उनमें जो कॉमन होता है उसे हम बेस मान लेते हैं। बेस मानने से फायदा क्या होगा? इन दोनों में देखिए, यहाँ पर तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 टर्म बेस मान लिए। उसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज ढूंढते हैं। यहाँ से 2 टर्म यहाँ पर लिए, ऐसे क्लॉकवाइज ढूंढेंगे तो क्या मिल जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज भी ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन किसी एक को हम फॉलो कर रहे हैं, किसी एक को हमेशा। देखिए यहाँ पर जो है ये खेल नहीं है कि यहाँ हमेशा इस चीज को हम मैनेज करते ही रहेंगे। हमेशा जो है आप ये रखिएगा कि इसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी जब सही समय चलती है, सही तरीके से चलती है, तभी हम लोग जो है सही तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2 के बाद 4 और 3, 2 4 3, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन में भी सेम टू सेम बेस हमारा क्या कहाँ पर है? 2 यहाँ पर है। यहाँ से भी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई देगा? 2 6 और 5। तो 2 के नीचे में यहाँ पर 2 के नीचे में यहाँ पर 2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या? 6 और 5, इतना लिख लिया गया। क्या बोले यहाँ पर? दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन जो रहेगा उसको बेस मानते हैं, क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ भी क्लॉकवाइज देखा गया, वहाँ से भी हमने इसको लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में। यहाँ पर ये जो किया गया है इसमें ये है क्या? ये बता रहा है कि 3 के विपरीत में 5 है, 4 के विपरीत में 6 है और 2 के विपरीत में जो बच गया, क्या बचा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर जो कॉमन है वो उसका विपरीत अगर पूछेगा तो उसके लिए हम क्या जवाब देते हैं? तो जो बचा हुआ, मतलब यहाँ पर 5 अंक आ चुके हैं, 2 4 3 5 और 6, एक बच रहा है, क्या चीज? 1। 2 के विपरीत यहाँ पूछेगा तो यहाँ पर क्या जवाब देंगे? 1, ठीक है। क्या बोले यहाँ पर? फिर से, जब दो पासे में जब एक सिंगल कॉमन हो तो वहां पर हमारा आंसर किस फॉर्म में होता है? हम उसे बेस मान लेते हैं। जो कॉमन होता है उसे हम बेस मानते हैं और बेस मानकर क्लॉकवाइज घूमते हैं और वहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं कि इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास ये जो दिख रहा है ये है क्या? 2 का विपरीत यहाँ पर कैसे निकालते हैं? तो जो दिखाई नहीं दे रहा था वो हमारा 2 का विपरीत यानी कॉमन वाले का विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल सा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत अगर पूछता तो 1 का विपरीत 2, यहाँ पर, और 2 का विपरीत क्या मिल गया? 1, वाइस वर्सा। 3 का विपरीत पूछा जाए 3 का तो क्या मिल रहा है यहाँ पर? 5। 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत क्या है यहाँ पर? 5 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 4, इतना। इस सवाल में, क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछे इस वाले पोर्शन में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या? 1 कॉमन वाला तो हो गया। अब आते हैं हम, जब 2 कॉमन हो तो वहां पर कैसे फाइंड करेंगे? दूसरा शर्त में हमारे पास जब जब 2 कॉमन हो, ठीक है, 2 कॉमन मतलब 2 पासे का 2 अंक जो है कॉमन हो, तो वहां पर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? यहां पर एग्जांपल के फॉर्म में यहां पर हमारे पास 8 1 2 4, यहां पर हमने 8 ले लिया, 4 2
3, यहाँ पर ये लिया गया है, ठीक है। 2 यहाँ पर पास से लिया गया है जिसमें 2 कॉमन है। कौन कौन सा? 2 यहाँ पर दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 2 और 4, यानी इस वाले सेक्शन में 4 भी यहाँ पर है, 4 यहाँ पर और 2 कॉमन है। तो जब सामान्य पासे में, सामान्य पासा आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा कैसे 4 और 3 कितना होता है, ये 4 3 7 7 8 है, इसका मतलब ये सामान्य पासा है, जाहिर सी बात है। और जब 2 कॉमन हो तो कैसे हम लोग इसका जवाब देते हैं उसके बारे में। जब हमारे पास 2 कॉमन रहता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सामान्य पासा में जब 2 कॉमन हो तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस सामान्य पासा के दो प्रारूप आपको दिखाए गए हो, एक पहला प्रारूप दूसरा प्रारूप। इन दोनों प्रारूप में जब 2 अंक कॉमन हो तो उस कंडीशन में जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी यहाँ पर 1 के विपरीत में क्या मिल जाएगा, 3, एकदम कन्फर्म। यदि 2 तो कॉमन था, 4 भी कॉमन था, कॉमन था कौन नहीं, तो 1 और 3, यानी 1 का विपरीत क्या मिल गया, 3, ठीक है, और 3 का 1 कन्फर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर हमारे पास 2 का विपरीत पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो आई जानते हैं। यहाँ पर 2 का विपरीत निकालने के लिए हम ये पता करते हैं कि 2 के बगल में कौन कौन है। यदि जो बगल में होगा वो विपरीत तो नहीं होगा ना, जो बगल में होगा वो विपरीत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं यहाँ पर 2 के बगल में कौन है, 2 के बगल में कौन है, यहाँ पर 1 है और 4 है। 1 और 4 2 के विपरीत में तो नहीं हो सकता, कंफर्म है ये बात। और दूसरी बात, 2 के बगल में 3 भी है क्या, 2 के बगल में 3 भी है, 3 भी यहाँ पर ये नहीं होगा, हट गया वो 3 भी। और 1 के विपरीत में 3 है और 3 के विपरीत में 1 है, तो ये तो दोनों यहाँ पर 2 के विपरीत में नहीं हो सकते, यानी 1 4 और 3, ये बात कंफर्म हो गया। तो अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, कौन सा ऐसा अंक है जो बचा हुआ है, तो 2 अंक बचे हुए हैं। कौन कौन, एक 5 बचा हुआ है और एक 6 बचा हुआ है, यानी 2 के विपरीत में 5 और 6 बचे रहेंगे, ठीक है, 5 या 6, याद रखिए यहाँ पर क्या, 5 या 6। और ये पूछ दिया जाए कि यहाँ पर जो 4 का ये विपरीत में क्या होगा, तो सेम टू सेम आंसर 5 या 6। क्यों, क्योंकि 4 के बगल में कौन है, 1 है, 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 4 1 2 3 हो गया, तो बचा क्या, 5 और 6। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक नोट बनकर तैयार हो रहा है कि जब सामान्य पासा के 2 प्रारूप दिखाए गए हो और उनमें 2 कॉमन हो, कितने कॉमन हो, 2 कॉमन हो, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जो कॉमन है वो वाले सेक्शन का अगर पूछ दे तो उसका जवाब क्या देते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पास अभी फिलहाल जो सामने में कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 लेटर दिखाई दे रहे हैं, 5 नहीं 4 दिखाई दे रहा है, 4 1 सेकेंड, हाँ 4 दिखाई दे रहे हैं, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और 2 अंक छुपा हुआ है, यानी 5 और 6 बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अगर आपके पास जो दोनों ये कॉमन वाले का पूछ दे, कॉमन वाले का, तो उसका हम लोग जवाब क्या देंगे, जो नहीं दिख रहा है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें आप बताइए कि जो दिखाई नहीं दे रहा उसका आंसर क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका आंसर क्या होगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका आंसर कंफर्म ये होगा। जैसे यहाँ पर 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 6 भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका हम जवाब क्या देंगे, 5 के विपरीत में क्या होगा और 6 के विपरीत में क्या होगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 और 4 है ना यहाँ पर, तो पीछे में यहाँ पर इस वाले सेक्शन में ध्यान से समझिए, गहराई से समझिएगा, इस वाले सेक्शन में पीछे में कौन कौन बचा हुआ है ये बताइए मुझे। यहाँ पर पीछे में 3 हमारे पास सतह होंगे, इन तीनों सतह में कौन कौन बचा हुआ है, 1 2 4 आ चुका है, 3 बचा हो रहा, 5 बचा हो रहा और 6 बचा हो रहा, ये बचा हो रहा। तो आप बताइए खुद, 3 5 6, और यहाँ पर इस वाले सेक्शन में क्या बचा हो रहा, इस वाले सेक्शन में क्या बचा हो रहा, 1 बचा हो रहा, 5 और 6,
ये बचा होगा ना। तो हमारे पास अब 5टा विपरीत हम निकाल रहे हैं। 5टे विपरीत में क्या नहीं हो सकता? तो 3 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 5 विपरीत में 1 भी नहीं हो सकता और 5 खुद भी नहीं हो सकता। तो क्या बच गया? 3, 5, 6 और 1 के अलावा 5 के विपरीत में हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 और 4। क्या चीज? 2 या 4। और 6टा भी सेम टू सेम 2 या 4 बचेगा। यानी कि ये कन्फर्म है कि ऐसा सिचुएशन हो जिसमें सामान्य पासे के दो प्रारूप में दो दो कॉमन हो, तो जो विपरीत जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, जो कॉमन है उनका विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हमारे पास जो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि 5 और 6 दिखाई नहीं दे रहा था, उनका विपरीत पूछता है, तो हम लोग जवाब क्या देते हैं? कॉमन वाले का। ओके, जो दिखाई नहीं दे रहा उसका आंसर क्या होगा? कॉमन वाला। जैसे यहाँ पर 2 और 4 कॉमन था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं नो कॉमन की तरफ। तो अगर हमारे पास नो कॉमन हो तो वहाँ पर कैसे जवाब देंगे? चलिए इस बार आते हैं। जब कोई कॉमन ना हो, यानी जब नो कॉमन हो, एक भी कॉमन ना हो, तो वहां पर कैसे अप्लाई करेंगे आइए जानते हैं। यहां पर 1, 4, 6, यहां पर हमारे पास 3, 5 और 2। इन दोनों सेक्शन को आराम से देखा जाए तो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों सेक्शन में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो वहाँ पर अब हमारे लिए क्या हो सकता है? इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है और हमारे पास ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा कैसे? क्योंकि यहाँ पर 6 और 1 7, 5 और 2 7, यानी 7 आ रहा है वर्गमूल का योगफल। दैट्स मीन हमारे पास ये क्या हो सकता है? सामान्य पासा। सामान्य पासा में नो कॉमन हो तो जवाब देखिए इसका क्या होगा। 1 का विपरीत पूछते हैं, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत, 5 का और 6 का। बाद डिवाइड से सब निकालते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। तो बोला जाए इसमें, अगर हमारे पास पहले वाले पासे में से कोई भी अंक का विपरीत पूछ दे तो देखते हैं यहाँ पर कहां पर है। जो पूछ रहा है वो है किधर? पहले वाले में है कि दूसरे वाले में है? 1 यहाँ पर पहले वाले में है ना, तो पहले वाले में है तो 1 के विपरीत में 4 तो नहीं हो रहा, 6 भी नहीं होगा, तो 1 के विपरीत में होगा क्या? ये तो 1 के विपरीत में 4 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, तो हो रहा क्या? जो बच गया, क्या बच गया? इसमें का सारा, इसमें का सारा। यानी यहाँ पर 1 के विपरीत में 3 होगा या 5 होगा या 2 होगा। कन्फर्म? 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 है कहाँ पर? यहाँ पर ना। तो 2 के विपरीत में 5 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो कहां पर हमारे लिए आंसर होंगे इसका? तो 2 का विपरीत पूछेगा तो 3 और 5 नहीं होगा, तो क्या होगा? जो इसमें बचा हुआ है, यानी जो पूछता है ना, जो पूछता है, जिसका पूछता है, तो उसको हम देखते हैं कि किस वाले सेक्शन में। इस वाले में हो तो इसका सारा आंसर, इस वाले में हो तो उसका सारा आंसर। यानी कि 1 का पूछा था तो इसमें सारा का सारा आंसर, 2 का पूछ रहा है तो इसमें का सारा आंसर, यानी कि 1 या 4 या 6। 3 का पूछ रहा है, 3 किधर है? इधर है क्या? इधर है क्या? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी? 1, 4 या 6। 4 का पूछ रहा है, 4 किधर है? इधर है, इधर है, तो इसका आंसर दे दीजिए। यानी 3, 5 और 2। 5 का विपरीत पूछ रहा है, 5 किधर है? इधर है, इसका सारा आंसर, यानी 1, 4, 6। 6 का विपरीत पूछ रहा है, 6 है किधर? इधर है, इसका सारा आंसर, यानी 2, 3, 5। इट्स फाइनल आंसर। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? यानी कि अगर आपके पास यहां पर इस वाले सेक्शन में 3 का विपरीत पूछ दे, 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? और आपके सामने ऑप्शन दे दिया क्या यहां पर? 8, 4, 2, बी में 3, 4, 5,
सी में 8 5 6, डी में 8 4 6, ऐसा ऑप्शन दे दिया। ठीक, बताइए 3 का विपरीत क्या होगा? तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? 3 का विपरीत ये पूछ रहा है, इसका विपरीत क्या होगा? तो इसमें का सारा यानी 1 4 6 1 4 6 इसमें ऑप्शन नंबर डी में, यही ना। हमारे पास ये जो आंसर ये बोल रहा है, ये बता रहा है कि 1 का विपरीत में या तो 3 होगा या 5 होगा या 2 होगा। अगर आपके सामने 3 का विपरीत में ऐसा ऑप्शन हो तो सिंगल सिंगल दे तो हमारा सिंगल सिंगल आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अगर ये ऑप्शन हो तो ऐसा देता है, इसमें 2, बी में 4, सी में 5, डी में नॉन। अगर ऐसा ऑप्शन दे सिंगल सिंगल, तो सिंगल के लिए हम लोग आंसर क्या देते हैं? हम आपको पता है क्या? सिंगल सिंगल देता है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 2 4 5 में हमारे पास 3 के विपरीत में क्या हो सकता है? 2 तो नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत में ये 4 वाला हमारे पास आराम से हो जाएगा। यानी बी के विपरीत में 3 के विपरीत में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 आंसर। क्लियर? ऐसा। अब दूसरा हमारे पास देखिए, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्या? अगर आपके पास ऐसा ना हो, सिंगल सिंगल आंसर दे, सिंगल सिंगल, तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर क्या होता है पता है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को आंसर मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को। ये दोनों ऑप्शन समझ लिए ना। इसी वाले सेक्शन में अगर हमारे पास ऐसा दे दे, यहां पर देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ए वाले में मान लीजिए दे दिया क्या चीज? 1, बी वाले में 4, सी वाले में 6 और डी वाले में 9। ये क्या गड़बड़ कर दिया है? तो 3 का विपरीत पूछ रहा है और इसमें यहां पर ऑप्शन क्या दे दिया? 8 4 या 6। ओरिजिनल तो 3 का विपरीत में 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मैं पता ही नहीं है। और हमारे पास 3 का विपरीत का 1 4 या 6 ये आंसर है। देखिए ऑप्शन में अगर 1 4 6 दे तो आंसर ठीक है, और 1 4 6 के अलावा हमारे पास कुछ और दे रहा है तो उसको आंसर नोट करके जो हमारा आंसर है उसको हम टेक आउट कर देंगे। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन जिसमें जो आंसर था चारों का चारों दिया हुआ है, सॉरी तीनों दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में करना क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को आंसर मानते हैं। यानी यहाँ पर अगर सिंगल सिंगल आंसर दे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को आंसर मान लेते हैं। यानी कि 1 का विपरीत 3, 4 का 5, 6 का 2, यानी यहाँ पर अब 3 का विपरीत क्या मिल जाएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए आज से क्लास जो है इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर अपने डाउट भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगले क्लास में हम जो बहुत सारे डिफरेंट का अलग अलग लेवल का क्वेश्चन किया जाएगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है रिवीजन करते रहे। कुछ ही दिनों में जो है क्वेश्चन बैंक का भी इसमें अप्लाई किया जाएगा कि क्वेश्चन में बैंक में जो है इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन अभी तक से पूछे गए हैं। नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।